हाँ, तो इनमें रिएक्शंस में आपने को पता करना है नंबर, राइट। तो पहला जो है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। अगर मैं आपको बताऊं कि x खुद 5 है तो कर पाओगे क्या? x 5 है, सो नंबर ऑफ CO2 जो रिलीज हो रहे हैं वो 5 है, 3 नहीं है। 3 तो मिनिमम है। उसके बाद देखो क्या होगा, इसको स्टेप वाइज ब्रेक करोगे तो दिखेगा, आप शायद आ भी जाए किसी का, कि देखो सबसे पहले जब तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हो ये, तो इसका एक प्रोडक्ट तो तुम ये बनाओगे ना भाई, बनेगा, ये तो सबने बनाया होगा, प्लस 3 CO2 बनाया होगा। और ये बीटा कीटो एसिड है भाई, ये खुद ही डिकार्बोक्सिलेट हो जाता है हीट करने पे। सो ये खुद डिकार्बोक्सिलेट होगा तो 2 CO2 और बनाएगा ये, तो ये बनेगा एसीटोन प्लस 2 CO2। तो टोटल गैसियस प्रोडक्ट जो है विच इज CO2 वो कितने हैं? 5 है। तो पहले तो इसमें x की वैल्यू हो गई 5, और पहली गलती यही होती है, दूसरा तो कोई भी निकाल लेगा, पर अगर पहला गलत करेगा तो दूसरा भी गलत होगा, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट वो है ही नहीं। दूसरा प्रोडक्ट क्या है कि ये है एसीटोन, इसकी रिएक्शन कराई आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का आप डिहाइड्रेशन कराओगे तो बनेगा प्रोपीन। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। सो 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, तो टोटल आंसर हुआ 8, 5 + 3। सो x हो गया 5, y हो गया 3, x + y हो गया 8। एंड आई एम श्योर यहां तक तो कोई पहुंचा ही नहीं होगा, बहुत लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है फिर भी नहीं दिखा उनको कि ये प्रोडक्ट अगर आप बनाओ तो ये तो बीटा कीटो एसिड है ना, ये तो डायरेक्ट हीटिंग से डिकार्बोक्सिलेट होता है। सबसे पहली रिएक्शन ही हमने ये पढ़ी थी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, है ना। सो डायरेक्ट हीटिंग से डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, इसलिए 5 CO2, 3 नहीं, बाकी सब ठीक है। दूसरे में क्या होगा? सो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से ये एसिड बना जो डिकार्बोक्सिलेट हो गया खुद, प्लस यहां पे जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो राइट वाले का एक CO2, इधर वाले का एक CO2 और ऊपर वाले का एक CO2, सो टोटल 3 CO2 पहले से रिलीज हो रहे थे। नीचे वाले पे कोई ऑफर नहीं है भाई नीचे वाला इज लाइक डायरेक्ट आपको करना है, इसमें गलत करा तो दिक्कत है ना। सो नीचे वाले में क्या है कि पहले ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, फिर ये क्या है, इसकी कौन सी रिएक्शन होती है? ये बेस है, कुछ नहीं है तो ये बेस है, राइट। NaHCO3 अगर बेस हो सकता था तो डेफिनेटली बेस है, राइट। Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, तो ये बेस है। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, और फिर वो इससे रिएक्ट करेगा। सो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बैकवर्ड जाने की कोशिश करो, है ना। हाँ, ऑक्सीडेशन में हमने ओजोनोलिसिस कर लिया था पूरा, राइट। ओजोनोलिसिस के अलावा KMnO4 की रिएक्शन कर लिए, हॉट कॉन्सोनेटेड KMnO4 का बाकी है, ठीक है। हाँ हाँ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में OH वहां लगा रहा है जहां डबल बॉन्ड के वाले कार्बन पे H है, जहां जहां H है जितने H है उतने OH। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। एल्डिहाइड अगर आपका प्रोडक्ट बनता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, तो ऑक्सीडेटिव में उसका एसिड बनेगा। ये किया था ना हमने लास्ट क्लास में, चलो समझते हैं। चलो पहले वही समझ लो। देखो क्या है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का सीन क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक रिएक्टेंट है सपोज। सो इस रिएक्टेंट में सबसे पहले तुम यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, ओजोनोलिसिस O3 कर रहे हैं हम लोग, एक O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कर रहे हैं और एक O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 कर रहे हैं। तो नीचे वाला हुआ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऊपर वाला हुआ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो एक तो देखो साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट तो बच ही जाएगा एज इट इज, कि यहां पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, इसका डबल बॉन्ड O बन जाएगा और इसका भी डबल बॉन्ड O बन जाएगा।
अब जो इसके काउंटर पार्ट्स हैं, उन काउंटर पार्ट्स में हम क्या करते थे कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और उस पे 2 हाइड्रोजन लगे तो हमको एज इट इज लिख देंगे। यही है। इधर वाले साइड से CH2 था ये, तो CH2 को ब्रेक किया आपने तो C डबल बॉन्ड O और 2 H थे। ठीक है, ये हो गया इधर का। और नीचे वाला जो पार्ट था वो था डबल बॉन्ड O और यहां पे 2 CH3 एसीटोन। ये हो गए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट। अब देखो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओगे तो एल्डिहाइड में जितने H हैं कार्बन से कनेक्टेड, कौन सा कार्बन, C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन, उसको OH में कन्वर्ट करोगे। तो जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हो इसी का, तो यहां पे जो कीटोन वाला पार्ट है वो तो एज इट इज रह जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये कीटोन है, प्लस एसीटोन वाला पार्ट एज इट इज रह जाएगा क्योंकि वो कीटोन है, प्लस साथ में बनेंगे 2 फॉर्मिक एसिड, सॉरी कार्बोनिक एसिड, क्योंकि 2 2 H थे तो दोनों को OH में कन्वर्ट कर दिया और ऐसे 2 मोल थे तो 2 बना लिया। अब दिस इज CO2 है ना, ये क्या है, ये CO2 है और इसी को हम CO2 भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्मल्डिहाइड है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट CO2 होगा। अगर कोई नॉर्मल एल्डिहाइड है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट तो ऑक्सीडेटिव का प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और अगर कीटोन है तो रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, इस पे ए ही तो नहीं है, बी है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए होता, ए भी कर सकता है, ये प्रोडक्ट ए भी बना सकता है, बी भी बना सकता है, लेकिन ए में एक प्रोडक्ट CO2 भी है, बी में दोनों प्रोडक्ट सेम ही है। समझ पा रहे हो आप? सो बैकवर्ड जाना अपने को, कैसे देखो, आई थिंक 4 कार्बन का बनाना ना, OCH3 यही है ना शायद प्रोडक्ट में। सो 1 2 3, हाँ 4 कार्बन का ब्यूटेनोएट बनाना आपको, मिथाइल ब्यूटेनोएट है ना। सो ये प्रोडक्ट में चाहिए अपने को। इससे पहले हमने किसकी रिएक्शन कराई है, हमने रिएक्शन कराई है Na2CO3 के साथ पहले, और फिर हमने कराई है CH3I के साथ। पहले बाद में कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में भी कराओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यहां का जो रिएक्टेंट होगा वो ये एसिड रहा होगा। ये एसिड Na2CO3 से रिएक्ट करके Na2CO3 से रिएक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, राइट, और यहाँ पे O माइनस Na+ बनेगा। अगर ये NaCO3 से रिएक्ट कर सकता है तो Na2CO3 से तो डेफिनेटली करेगा। इनफैक्ट Na2CO3 फिनॉल से भी रिएक्ट करता था, अगर आपको याद हो तो। ये बन गया। फिर इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो किससे, CH3I से, तो O माइनस का CH3I पे अटैक होगा और ये बन जाएगा। तो ये तो क्या है, क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ यही चाहिए, बिकॉज हमें प्रोडक्ट में सिर्फ यही चाहिए और कोई दूसरा बाई प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। तो अगर सिर्फ यही रिएक्टेंट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए अपने को ओजोनोलिसिस का, तो ओजोनोलिसिस का जो रिएक्टेंट चाहिए वो ऐसा चाहिए कि अगर बीच से पाई बॉन्ड टूटता भी है तो 2 मोल ऑफ सेम कंपाउंड बन जाए, पर 2 डिफरेंट कंपाउंड ना बने। तभी तो आप डिफरेंट प्रोडक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। अगर कंपाउंड डिफरेंट बन जाएगा तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट बन जाएगा। तो 2 कंडीशन से, एक तो सिमेट्रिकल चाहिए और ऐसा चाहिए कि जिससे ब्यूटेनोइक एसिड भी बने। तो आई थिंक ये काफी है, 4 ही कार्बन चाहिए ना अपने को, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ठीक है, ये तो ये होना चाहिए रिएक्टेंट आपका। ये इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो 2 मोल इसके बनेंगे, फिर उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही। अगर आप दूसरा ले आते, जो दूसरा है उसमें भी एक प्रोडक्ट ये बनेगा, इसमें भी अगर आप जाओगे तो एक प्रोडक्ट तो यही बनेगा, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा ये, तो इसका भी तो एस्टर बन सकता है फिर आगे रिएक्शन करा के, तो फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे ना। इसलिए ओनली स्टेटमेंट की वजह से हम इसको यूज नहीं कर रहे। क्लियर है? ठीक है, ओजोनोलिसिस के स्लाइड पे कुछ क्वेश्चन रह गए थे या सारे कर लिए थे अपन ने, रह गए थे क्या?
करें आगे, निकले यहां तक। रिएक्टेंट क्या होगा आपको बताना है। पहले वाले के बहुत आंसर हो सकते क्या? नहीं, फिर ये वाला तो ये बनाएंगे ना हम। नहीं, पर ये भी यही बनाएगा ना, ओनली हाँ मैं समझ गया, तो दो ही हुआ है ना फिर। 15 वाला भी हो सकता है। तो ऐसे तो फिर कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस है फिर तो। हाँ, तो ऐसे नहीं होता ना फिर, लोएस्ट स्मॉलेस्ट साइक्लिक कंपाउंड में। हाँ ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस होंगे आपके पास टू वेरीफाई कि कहां से बन, जैसे इसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है तो। एक सेकेंड, इसमें एक और डबल बॉन्ड लगाओ, है ना, तब होगा वो। सो फर्स्ट वाले में स्मॉलेस्ट कार्बन की जो चेन बनेगी उसमें इन दोनों को आपस में जोड़ दो, और क्या करोगे, राइट। एटलीस्ट इसको ऑक्सीडेशन करा के वो बना सकते हैं हम लोग। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो। इफ दिस इज द ओनली प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट में ये दोनों बॉन्ड कंबाइन हो, क्योंकि हम यही करते हैं, तोड़ते हैं रिएक्शन में, है ना। बोलो ये होगा क्या? कैसे देख रहे हैं हम इसको, इस वाले कार्बन को ले जाके इससे जोड़ दे रहे हैं डबल बॉन्ड से, जो हम ओजोनलिसिस में करते थे उसका ऑपोजिट कर रहे हैं इसमें बेसिकली। अब दूसरे वाले में दो कॉन्सेप्ट है, एक तो प्रोडक्ट आपको बताना है बस, और उसके बाद फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करानी दूसरे प्रोसेस है। हाँ मतलब अगर इससे बड़े चेन के तो बहुत ऑप्शन है फिर तो, है ना, सिमेट्रिकल ऐसे जोड़ते जाओ 5-5 कार्बन की चेन ना। यहाँ पे इसको बाद में करते हैं, पहले इसको करें। हुआ क्या किसी का, क्या बनेगा? एल्कीन बनाने से स्टार्ट करते कि पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा होगा, तभी वो डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हुआ है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है अगर उससे ये जोड़ दिया
तो फिर चेन खत्म हो जाएगी वहीं पे। हमें चेन को एक्सटेंड करना है, बोले सर दूसरे डायरेक्शन में कहीं जोड़ देंगे, नहीं तो फिर डबल बॉन्ड दूसरी साइड में भी होना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे इसको किससे जोड़ेंगे, फिर इन दोनों में से किससे जोड़ेंगे मतलब, और ये तो सिमेट्रिकल ही है तो इसमें कोई ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है। ये कर लिया हमने, ये कर लिया, बस। ये होगा, ठीक है। ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए, ये आपका रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट वो बनेगा। बनेगा क्या, समझ पा रहे हो आप। और अगर इस रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बन रहा है तो हम बैकवर्ड जाएंगे और हम ये पता करेंगे कि इसका अगर इपॉक्साइडेशन कराना हो, सो कैसे करेंगे। जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है उसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है। ये पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में कि अगर एक ही इक्विवेलेंट है तो जो हाईली हिंडर्ड एल्कीन होता है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होता है, और जो लीस्ट हिंडर्ड होता है वो सबसे पहले रिड्यूस होता है। तो यहां पे ये होगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। इपॉक्सीडेशन कर लिया था ना हमने, इपॉक्साइड बनाने के रिएक्शन कर लेते। एक ही इक्विवेलेंट है ना, तो किसी एक को ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। एल्कीन में थोड़ी देखना, रिएक्टेंट में देखना है ना। यहां पे देखो ना, 4 यहां है, 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, और इसके पास 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस इसके बाद प्लस आई भी ज्यादा है ना। ठीक है, पिछले क्लास का एक तरह से हम क्वेश्चन करके मेक श्योर कर रहा हूं मैं कि हर तरह के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं कि नहीं किए। यहाँ और आगे उसको हीट कर दे तो उसी को कर सकते हैं दूसरे को तो। हाँ हाँ,
सो सबसे पहले तो कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा? जो बीच वाला, राइट, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये वाला ऑक्सीडाइज होगा। ये बनेगा पहले का प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरे में बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये बनेगा क्या? ठीक है। और थर्ड वाले में जहां जहां एच है वहां वहां, मतलब एल्डिहाइड अगर है तो उसको हम कीटोन में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और बीटा कीटो एसिड है तो इसको हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है। KMnO4 का रह गया ना? ठीक है। सो ऑक्सीडेशन अगर हॉट KMnO4 से एल्कीन का करते हो तो सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। एल्केन का करते हो तो सिर्फ 3 डिग्री का होता है ऑक्सीडेशन, हमने किया था, ऑलरेडी कर लिया वो, राइट। पर फिर से एक बार सारा कर लेंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे ऑक्सीडेशन यूजिंग KMnO4। ठीक है। अगर हॉट KMnO4 से करोगे तो पहला हम एल्केन का देखते हैं। एल्केन का हमने किया था ओनली 3 डिग्री RH gets oxidized to 3 डिग्री ROH। फटाफट लिखो, मेरे साथ लिखो, क्योंकि ये कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी किया हुआ है, बस एक जगह ऑर्गेनाइज रहे इसलिए वापस कर रहे हैं। तो इसमें साथ साथ में लिखना है। लिख लिया? ठीक है। एल्कीन का सिमिलर टू दैट ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या है? ये वो अलग है, वो अलग है, वो कोल्ड KMnO4 था, ये अलग रिएक्टेंट। वो कोल्ड KMnO4 बेस रिएजेंट है। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 इज अ डिफरेंट रिएक्टेंट, हॉट KMnO4 इज अ डिफरेंट रिएक्टेंट, है ना। अब देखो दूसरा एल्कीन का, एल्कीन एंड अल्काइन। अच्छा, सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम बेंजीन का भी वैसे ही करा दोगे, ये ट्रिक है ताकि याद रहे आपको, है ना। सिमिलर टू ऑक्सीडेटिव
ओजोनोलिसिस, कि अगर मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ एल्कीन है, R1 R2 RH है, ठीक है। क्या करोगे? हाँ यस, सो यहाँ पे एक तो कीटोन बनेगा और 2 CO2 बनेगा, है ना। एक डाई कीटोन बनेगा प्लस 2 CO2, राइट। यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना। यहां पे जाएंगे तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो एक बनेगा CO2, एक बनेगा एसिटिक एसिड और एक बनेगा मेलोनिक एसिड, राइट। CO2 इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, CO2 बनेगा प्लस 2 CO2 बनेगा क्या इसमें? 2 CO2 बनेगा। कैसे? जो एसिड बन रहा है ये वो खुद डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे, राइट। जो बीच वाला एसिड बन रहा है, समझ पा रहे हो क्या? बीच वाला जो एसिड, ये जो बॉन्ड टूट रहा है तो अपने को ये एसिड मिल रहा है, मेलोनिक एसिड मिल रहा है आपको, राइट। तो ये एक COH निकल जाएगा ना डायरेक्ट हीटिंग से, डिकार्बोक्सिलेशन ड्यू टू डायरेक्ट हीटिंग। तो मिलेंगे 2 CO2 प्लस 2 मिलेगा आपको एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के भी 2 मोल मिलेंगे। कैसे? एक तो इसके डिकार्बोक्सिलेशन से बन रहा है और एक डायरेक्ट रिएक्शन की वजह से बन रहा है। क्या समझ पा रहे हो आप? एक इसको डिकार्बोक्सिलेट करने से मिल रहा है और एक इसको ऑक्सीडाइज करने से मिल रहा है, तो एसिटिक एसिड के भी 2 मोल मिल रहे हैं। बताओ, एक तो ये गायब हो गया तो बचा इतना सिर्फ, और एक यहां से बॉन्ड टूटा तो इसकी वजह से जो बचा वो। नीचे कौन सा एसिड? तो नीचे से हटा दो, ऊपर बच जाएगा एसिटिक एसिड, तो सेम ही बात है। दोनों एक जाएगा तो फिर तो नॉर्मल एसिड बन जाएगा ना वो। बीटा कीटो एसिड दोनों को नहीं करते। आप याद करो ये क्वेश्चन हमने किया था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था और इन सब जगह पे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया था हमने, और क्वेश्चन था कि कितने मोल्स ऑफ CO2 मिलेंगे। फिर इसको हमने डायरेक्ट हीटिंग किया था और क्वेश्चन था कि कितने मोल्स ऑफ CO2 मिलेंगे। तो इसमें हम क्या करते थे कि इन दोनों को गायब करते थे, इन दोनों को करते, क्योंकि इनको स्टेबलाइज करने के लिए इसका डबल बॉन्ड था, पर इन दोनों में से एक ही माइनस होता था, याद है। तो अगर इन दोनों में से एक ही माइनस क्यों होता था? क्योंकि एक निकल जाएगा तो फिर दूसरे के लिए कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है ना,
तो इसमें कितने होते थे, 4 इधर से और एक इधर से, 5 CO2 मिलते थे इसमें, याद है? तो वैसे ही से यहाँ पे भी है ना कि अगर मैलोनिक एसिड है तो उसका एक सी डबल बॉन्ड हो, एक दूसरे को इनोलेट कर सकता है, पर वो जब निकल जाएगा तो फिर जो बचा उसको इनोलेट करने वाला कोई नहीं है ना। तो इसलिए फाइनली आपको 2 CO2 और 2 एसिटिक एसिड मिलेंगे इसमें। ठीक है, पर KMnO4 का ऑक्सीडेशन, हॉट KMnO4 का मोस्टली जो यूज होता है वो होता है बेंजीन के लिए, बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए, है ना, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई थिंक 1-2 बार क्वेश्चन में मैंने दिया था तो बताया था, पर लिख लिया ये कहां पे, वही ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस की तरह। अल्काइन का अगर हम ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करते तो क्या होता था, यहां से 3 बॉन्ड टूटेंगे तो 3 OH लगेंगे, तो 3 OH का मतलब क्या हुआ, एक डिहाइड्रेट हो जाएगा H2 बन के, तो C डबल बॉन्ड OH, है ना। इसलिए ये पॉइंट पहले लिख दिया मैंने। मैकेनिज्म में क्या होगा कि 1 by 1 बेसिकली इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी क्लीवेज हो रहा है, सो कार्बन कार्बन बॉन्ड के लिए भी आपको एक OH लाना पड़ेगा। हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, मतलब सबका ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसमें, ऐसा है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा बेंजीन डेरिवेटिव्स के लिए। यहां पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो, R कैन नॉट बी 3 डिग्री, KMnO4 हीट करोगे COOH ही बनेगा। R क्या हो सकता है, R जो है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, 3 डिग्री नहीं हो सकता बस। R जो है वो एल्कीन हो सकता है, एल्कीनाइल, अल्काइनाइल, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कुछ भी, मतलब कार्बन कंटेनिंग कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इसके पास एक कार्बन होना चाहिए। NO2 को COH में कन्वर्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग नहीं, एनी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए मिनिमम वहां पे, या एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, कहीं से स्टार्ट होनी चाहिए रिएक्शन। सो यहां पे बेसिकली कार्बन से कुछ भी लगा लो, इस पे देयर मस्ट बी अ कार्बन, connected with ring along with at least one hydrogen या पाई बॉन्ड या ऑक्सीजन कनेक्टेड डायरेक्टली टू इट, है ना। कुछ भी हो COH बना देना, सिंपल। अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी ग्रुप लगाओ COOH में कन्वर्ट कर देना। फिर बेंजीन का ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस मत करने लग जाना, है ना, बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड उसका भी, उसका दूसरी साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा।
है ना। पहला क्यों छोड़ोगे, पहला भी क्यों छोड़ोगे? आर 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब आर इट सेल्फ, ये तो एक काउंट हो ही रहा, आर इट सेल्फ 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब एक भी हाइड्रोजन नहीं, इसलिए यहां पे मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया कि एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए उस कार्बन पे। सो एक्चुअली में कार्बन टेट्रा होना चाहिए वैसे तो देखा जाए तो, हम आर ग्रुप की बात करेंगे, अल्काइल ग्रुप शुड बी एटलीस्ट 3 डिग्री, है ना। है ना, 4 डिग्री तो वैसे भी अल्काइल का काम नहीं करता ना, तो हाईएस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो अल्काइल ग्रुप हो सकता है वो नहीं होना चाहिए वहां पे। तो सब में बेंजोइक एसिड, एक प्रोडक्ट सबका बेंजोइक एसिड फिक्स है। बाकी दूसरा डिपेंड करता है, यहां पे इधर से टूटेगा तो ये इथेनोइक एसिड, तो इसमें प्लस बाई प्रोडक्ट में इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। इसमें यहां से टूट रहा है तो ये सब CO2 बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये इधर से टूटना स्टार्ट होगा, फिर इधर से टूटेगा, पहले पहले हाइड्रोजन जाएगा पाई बॉन्ड बन के, फिर वो धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होगा। खैर बाई प्रोडक्ट आपसे कोई पूछता नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ साथ में, और प्लस इधर से टूटेगा तो ये तो नॉर्मल एल्कीन के ऑक्सीडेशन से भी कर सकते हो इसको आप, CO2। कुछ भी हो तोड़ देना अपने को, हाँ हाँ। सो बाई प्रोडक्ट देखो इनमें तो क्लियर ही है, यहां से टूट रहा था, इनको तो एल्कीन मान के ही करो कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो इसका COH बन रहा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस तो इसका भी COH बन रहा है। इसमें तो डायरेक्ट अभी हमने किया ही था कि अल्काइन होगा तो इधर का COH, उधर का HCOH, H फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिटिक, क्या बोलते हैं अपन, कार्बोनिक एसिड, है ना, H2CO3 बनेगा विच इज अल्टीमेटली CO2। यहां पे अगर हम बात करें तो पहले हाइड्रोजन हटेगा, यहां पे OH आएगा, आएगा, फिर OH आने के बाद धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा कार्बन का, फिर यहां से बॉन्ड टूटेगा कार्बन का, यहां से टूटेगा तो ऊपर वाले का भी COH बन जाएगा और इधर वाले का भी COH बन जाएगा। समझ रहे हो आप कि पहले यहां देखो बॉन्ड हमें कौन सा तोड़ना है, यहां पे OH लगाना और यहां से बॉन्ड तोड़ना है, अल्टीमेटली यही करना है ना। तो जिसका बॉन्ड टूटेगा उसका भी COH बनेगा सबका, ठीक है। ये ऐड कर देता हूं, लिखने का टाइम नहीं दूंगा इसको, ये अपना कर लेना तुम खुद। ये जो ऑलरेडी कर रहे हैं वही है यहाँ पे कि अगर डबल बॉन्ड CH2 हुआ तो CO2 बना लोगे, डबल बॉन्ड CH होगा तो फॉर्मिक एसिड बना लोगे एल्कीन के लिए, है ना। क्वेश्चन करने अपने को ना। हाँ किसने नहीं लिखा था, किसका रह गया, हाँ लिखो जल्दी। हो गया, जल्दी से प्रोडक्ट बताओ भैया, साथ साथ बताओ मुझे क्या बनाओगे इसमें, बेंजोइक एसिड, इसमें
अगेन बेंजोइक एसिड। मैं बाई प्रोडक्ट लिख ही नहीं रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं अपने को इससे। पर अगर पूछे भी तो इधर COH लगा तो इधर भी COH लगेगा, राइट। यहां पे बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दो साइड से R ग्रुप लगाओ तो दोनों साइड लगेगा, 6 साइड से लगा दो 6 साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। यहां पे नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री अल्काइल हो गया ये, ठीक है। यहां पे फिर से वही बेंजोइक एसिड। सॉरी, बताओ जल्दी से क्या होगा। प्रोडक्ट बनाने में फोकस करो, लिखने पे नहीं। लिखने का काम आप घर पे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। क्या बनाओगे? COH, है ना। स्टार्ट तो अल्कोहल से होता है। इसमें क्या बनाओगे? यहाँ पे दोनों जगह से यहाँ पे बताओ। अरे क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है ना कि फाइनल प्रोडक्ट में कितने COH ग्रुप होंगे। सो क्या क्या चेंज होगा? यहाँ पे COH में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और यहाँ पे एक COH लग जाएगा। बोलो, कर लोगे रिएक्शन? कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जितने अल्काइल ग्रुप है सबको COH में कन्वर्ट करना। हाँ से नहीं नहीं नहीं, इधर। हाँ, और H, यस, हाँ हाँ। इसलिए मैंने ये लिखा कि H या पाई बॉन्ड या ऑक्सीजन, ऐसा कुछ है ना। हाँ, इसमें हाँ, यहां से देखो, यहां से बॉन्ड टूट रहा है अगर, तो ये तो यहां से टूट रहा है ना फिर, तभी तो COH बन रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये कार्बन तो रहेगा तभी तो COH बनेगा। तो मतलब बॉन्ड्स यहां से टूट रहे हैं, तो उधर वालों का तो CO2 ही बन सकता है ना, क्योंकि आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हो। सो यू आर नॉट स्टॉपिंग, जब तक हाइड्रोजन है ऑक्सीडाइज करते जा रहे हो। हाँ, ये सारे जरूर ऐड कर लेना क्वेश्चन में, जगह छोड़ दो, है ना। अभी के लिए लिखना है तो फिर फास्ट लिखो, दो ही चीजें हैं, है ना। हाँ भाई, स्टार्ट OH से ही होता है। जैसे 3 डिग्री अगर आपके पास, जैसे यहाँ पे था ये वाला, तो ये स्टार्ट इसके OH बनने से ही होता है। पहले वो 3 डिग्री वाला OH में कन्वर्ट होगा, फिर धीरे धीरे यहां से O इधर की तरफ जाएगा और यहां से कार्बन बाहर निकलना शुरू होगा, है ना। सो पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही टूटता है, इसलिए एक हाइड्रोजन कंपलसरी है। पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं टूटता, लेकिन एक बार ऑक्सीजन आ गया उसके बाद फिर वो सारे बॉन्ड टूटेंगे, है ना। हाँ, ठीक है। नाउ
ठीक है, इसकी मैकेनिज्म मैं आपको ऑक्सीडेशन वाला जो लेक्चर होगा अलग से, ऑक्सीडेशन का भी एक लेक्चर जिसमें और भी बचे हुए ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, नॉट जस्ट हाइड्रोकार्बन के पर बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑक्सीडेशन है वहां पे करेंगे इसकी मैकेनिज्म। पर अभी मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये है मान लो, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस बार, इसका काम ही एक है कि अगल अगल बगल में अगर कार्बन पे ऑक्सीजन लगे हैं तो इसके बीच का बॉन्ड तोड़ता है ये HiO4, ठीक है। और जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने OH आप लगाओगे। सो पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करो, लिखने का टाइम दूंगा मैं इसको, ठीक है। पहले पैटर्न देखो तो इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्या कि ये दोनों बॉन्ड टूटे, दोनों पे OH आया, और मैं ड्रॉ भी वैसे कर रहा हूं जैसा था, बीच से बॉन्ड टूटा, एक OH इधर था पहले से और एक और OH आया, दो OH एक कार्बन पे टिकते नहीं है तो डायरेक्ट हमने बना लिया कीटोन, और यहां पे भी हमने डायरेक्ट बना लिया कीटोन। दूसरा रिएक्टेंट देखो, यहां पे कोई भी ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप हो काम चलेगा, नाइट्रोजन भी होगा तब भी होगा, पर पहले पैटर्न को हम समझते हैं। यहां पे यही सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप लेके आते हो तो यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। यहां से ऊपर वाले का टूटेगा तो आप क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड O। ये जो नीचे वाला है इस पे एक OH पहले से था, एक OH इधर की वजह से और एक OH इधर की वजह से, तो क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O OH बनेगा क्या। और लास्ट वाले का फिर से वही जो ऊपर बनाया था आपने। पैटर्न को ऑब्जर्व करो, नेक्स्ट देखो, OH OH और OH, HiO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हो, इसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये बॉन्ड टूटेगा। अगल बगल में ऑक्सीजन होना कंपलसरी है, मतलब कोई भी लोन पे डोनेटिंग ग्रुप होना कंपलसरी है। तो क्या बनाओगे फिर, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दोगे, इसका डबल बॉन्ड O जरूर बन जाएगा, और ये OH एज इट इज रहेगा, और नीचे बोलो समझ पा रहे हो। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगेगा, जब तक H बचेगा तब तक ऑक्सीडेशन कर, नहीं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटने से जितने OH आएंगे उतने OH ही लगाने हैं आपको, है ना। H का ऑक्सीडेशन नहीं होगा फर्दर। हाँ, इसमें सिन एंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये घूम जाएगा ऑक्सीडेशन करते टाइम, सो उसकी टेंशन नहीं लेगी सर, ये OH ऑपोजिट है तो रिएक्शन नहीं होगी इससे, ठीक है। हाँ, रिएक्ट वो सिन पोजीशन पे आके ही करता है, पर आप इसके पास फ्री रोटेशन है तो ये घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले देखो यहां पे भी O है, बस वो दिख नहीं रहा है, यहां पे भी देखा जाए तो डबल बॉन्ड O है ऐसे, एंड देन H है। तो पहले कहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से, हाँ CHO था ना, CHO था, वो एल्डिहाइड था। नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन होना चाहिए, OH नहीं, कोई भी ऑक्सीजन हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो चलेगा, नाइट्रोजन भी होगा तब भी होगा, पर हम नाइट्रोजन में अभी नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन वाले करेंगे, ठीक है। तो यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, फिर यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, फिर यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, फिर यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, क्योंकि सब जगह ऑक्सीजन तो है ही एटलीस्ट। यहां पे से तोड़ोगे तो पहले से ही डबल बॉन्ड था, तो C डबल बॉन्ड O, एक H और नया OH आ जाएगा, जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे उतने नए OH आएंगे। सो ये वाला जो है इस पे पहले से एक H था, फिर कार्बन था, कार्बन पे एक OH पहले से था, दो OH और आ रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो डबल बॉन्ड O एंड OH। अब ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है और ये भी ऐसा है, तो सीधे 3 लिख दूं मैं, बोलो बताओ भाई। अरे जैसा ये वैसा ही ये यूनिट और वैसा ही ये यूनिट, जो लास्ट वाला है उसमें क्या है, CH2 पहले से है और दो OH मतलब O। इस तरह से ऑक्सीडेशन कराना आपको, क्यों कर रही है अभी समझ में आएगा, इसको लिखो पहले, क्योंकि बोलोगे सर ये तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं दूर से दूर तक कहीं तक कोई भी इसमें, तो हाइड्रोकार्बन में क्यों आ रहा है, अगले रिएक्शन हम करेंगे तो समझ में आएगा। हाँ बोलो लास्ट वाले क्या पूछ रहे हो। नहीं, H का ऑक्सीडेशन नहीं करना, वही मैं कह रहा हूं, जितने आप कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड तोड़ोगे उतने OH लगाने हैं। हाँ तो हाँ तो डायोल नहीं रहता ना,
एल्डिहाइड बना दिया ना उसका, है ना। हाँ, 2 OH एल्डिहाइड या कीटोन बनाएंगे, 3 OH कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, 4 OH CO2 बनाएंगे, है ना। सो इसके स्टेटमेंट लिखने से ज्यादा बेटर है क्या कि आप पैटर्न को समझ लो, 2-4 रिएक्शन लिख लो तो समझ में आ जाएगा कर क्या रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने टूटेंगे उतने OH लगेगा, और कार्बन कार्बन वही बॉन्ड टूटेंगे जिनके दोनों ऊपर, दोनों पे कम से कम एक एक, दोनों पे ऑक्सीजन हो, आप वही कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ सकते हो। हाँ क्या, सेकंड एग्जांपल में स्टेप वाइज देखें तो पहले ऊपर का फिर इधर OH ऊपर ऊपर एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, नीचे OH बन जाएगा। हाँ सेकंड स्टेप पे और OH एक ही कार्बन पे तो डिहाइड्रेट होकर हाँ तो बन जाए ना, कीटोन का भी तो हो रहा है ना, इसलिए तो दिखाया यहाँ पे कीटोन का भी हो रहा है, देखो एल्डिहाइड का नहीं हुआ, है ना। सो कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, कुछ भी हो, अगर वो सेन पोजीशन पे अगल बगल वाले कार्बन पे लगे तो उसका ऑक्सीडेशन हम करेंगे। इसका मैकेनिज्म जो होता है वो सिमिलर टू KMnO4 की जो रिएक्शन थी ना वैसा ही होता है, पर KMnO4 वाले रिएक्शन में हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़ते थे बस, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी टूटेगा। सो जैसे वो, तो ये HiO4 का एक ऑक्सीजन और वो जो OH वाले ग्रुप्स हैं उनका एक ऑक्सीजन आयोडीन से लग जाएगा, और वही वो 5 मेंबर की रिंग जैसे बनाई थी ना हमने मैकेनिज्म में, OSO4 वाली या KMnO4 वाली, वैसा 5 मेंबर का रिंग बनेगा। उसके बाद जो बॉन्ड टूटेगा वो वैसे टूटेगा जैसे ओजोनोलिसिस में टूटा था, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, फिर वहां का बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ऐसे करके। सो दैट मैकेनिज्म विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन, जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे अलग से। इसका यहाँ क्या यूज है, इसका यूज ये है कि, लिख लिया, हाँ, हर कार्बन पे अगर OH, जैसे ग्लिसरॉल है, यही है ग्लिसरॉल वैसे, मतलब ये HH होगा तो ये ग्लिसरॉल हो जाएगा, है ना, CH2OH CHOH CH2OH को ग्लिसरॉल कहते हैं। सो ग्लिसरॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, या फिर ये रिएक्शन ग्लूकोज के स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए भी यूज होती है, कि ग्लूकोज को अगर आप HiO4 से रिएक्शन कराओगे तो कितना इसमें फॉर्मिक एसिड बनेगा, कितना इसमें फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, ये सब, है ना। लिख लिया। सो ओवरऑल फॉर्मिक एसिड के 4 मोल बने हैं, राइट, नीचे वाले रिएक्शन में, लास्ट रिएक्शन में। अच्छा, हर पेयर ऑफ बॉन्ड के लिए एक HiO4 लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड तोड़ रहे हो तो यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट HiO4 का कंज्यूम होगा, फॉर्मिक एसिड ना, हाँ हाँ, और वो अलग अलग ब्रेक करके दिखाया था इसलिए, है ना। सो ईच बॉन्ड इक्विवेलेंट रिक्वायर्स 1 इक्विवेलेंट ऑफ HiO4, है ना। तो यहाँ पे एक HiO4 लगेगा, यहाँ पे 3 HiO4 लगेगा, यहाँ पे भी 1 लगेगा, यहाँ पे 4 लगेगा। लास्ट वाला, सो देखो ये यहां से बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन पे एक OH लगाना है अपने को, लगा दिया। फिर यहां से जो बॉन्ड टूट, इसके दोनों साइड से बॉन्ड टूट रहे बीच वाले, तो एक OH उधर से भी लगेगा और एक इधर से भी लगेगा। एक कार्बन पे 3 OH का मतलब ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, बस जो बाकी का ग्रुप बचा उसको रख लो, तो H रह जाएगा और COOH। अब ये यहां भी हो रहा है, ये यहां भी हो रहा है, और ये यहां भी हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां भी तो यही है, OH है, एक OH नीचे से आएगा, एक OH ऊपर से आएगा, तो ये तीनों सेम ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो पहला प्रोडक्ट भी सेम ही है इन अ वे, तो वो लिखा नहीं मैंने, बाद में कंबाइन कर लेंगे, बट अभी के लिए ये तीनों बन रहे हैं। और फिर नीचे वाले पे गए तो एक ही साइड से बॉन्ड टूट रहा है ना इसका, तो एक ही OH लगाओगे, एक कार्बन पे 2 OH का मतलब है डबल बॉन्ड हो, ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाएगा। किसमें, हाँ 2 इक्विवेलेंट। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां पे आपके पास है ये, इसकी रिएक्शन कराई हमने OSO4 के साथ, और फिर जो बना उसकी रिएक्शन कराई HiO4 के साथ,
अच्छा OSO4 H2O2 के साथ आता है हमेशा, है ना? क्या प्रोडक्ट बनाओगे? क्या बनेगा? पहला तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन है। OSO4 में तो 2 OH लगाने होते हैं बस सेम साइड से, तो क्या लगाओगे आप? ये बनेगा। और HiO4 के साथ रिएक्शन जस्ट हमने देखा अभी, क्या बनेगा? बीच से बॉन्ड टूट जाएगा। देखो ये बनेगा क्या? बनेगा। यहां पे जाएंगे। सो हमें रिएक्टेंट OH सिन पोजीशन पे ही चाहिए, और अच्छी बात है इस रिएक्शन में सिन पोजीशन पे ही बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि सिन हाइड्रोक्सिलेशन है ये। अब ओपन चेन वाले में कोई दिक्कत नहीं, घुमा के लाएंगे हम, पर क्लोज रिंग में तो दिक्कत है कि दोनों OH सेम साइड में सही है। तो मतलब आप इसका इपॉक्सीडेशन करा के एंड देन हाइड्रोलिसिस करा के जो प्रोडक्ट बनाओगे वो शायद HiO4 के साथ ना करे, शायद ना करे। देखेंगे हम उसके कि कितना क्लोज चाहिए ऑक्सीजन जब हम पढ़ेंगे। पर हाँ यहाँ पे तो 100% करेगा। करेगा तो हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? अगले स्टेप में बीच वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है इसमें, राइट? तो ऑक्टेन ये बनेगा क्या? अब इन्हीं दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो नए नाम की 2 रिएक्शन आ जाती है बस। लिख लिया ये? देखो लिख लिया सबने? तो इन्हीं को अगर तुम मिला दो तो ये 2 रिएक्शंस बन जाती है। KMnO4 वही करेगा, फिर से सिन डायोल बनाएगा। सिन डायोल बनाने के बाद वही NaIO4 या HiO4 उनको बीच से तोड़ देगा। फिर KMnO4 क्या करेगा? KMnO4 एल्डिहाइड्स को भी तो ऑक्सीडाइज करता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में। अभी हम देखते भी आ रहे हैं कि अगर एल्डिहाइड बन गया कहीं पे तो KMnO4 उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद ही कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पे क्या होता है कि पहले वाले में ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ H है और यहाँ OH है, ये डिफरेंस है। सो दिस इज लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, दिस इज लाइक रिडक्टिव ओजोलिसिस, अगर दोनों स्टेप्स को कंबाइन कर दें तो। ठीक है। सो यहां पे क्या होता है कि पहले तो यही बनता है ये, और इसको अगर तुम KMnO4 से रिएक्ट करा दो तो एल्डिहाइड को वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। सो जो दूसरी रिएक्शन है वो सेम है पहले स्टेप तक, तो एल्डिहाइड जो बन रहा है उसको फर्दर KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है बेसिकली, क्योंकि इसमें रिएजेंट KMnO4 ले रहे हैं और उसमें OSO4 ले रहे थे। बेस है ना? बेस का काम क्या होता है? OSO4 के रिएक्शन में भी तो बेस लिया था हमने, KMnO4 के रिएक्शन में भी बेस लिया था हमने। सॉल्वेंट है, ईपीएस करेगा ना, हमें HiO4 चाहिए एक्चुअली।
है ना। बेसिकली ये रिएक्शंस रटने ना पड़े, इसलिए मैंने आपको स्टेप वाइज ब्रेक करके समझाया। नहीं तो HiO4 वाला पार्ट में स्किप भी कर सकता था और बोलता कि भाई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से रट लो। पर हाँ, HiO4 की एक्चुअल रिएक्शन होती है जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो बस वो कैसे होती है मैकेनिज्म बाद में करेंगे। आप ऐसे भी रख सकते हो कि एक अगर OSO4 के साथ HiO4 लाओगे तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जैसा प्रोडक्ट बनाओ, और अगर KMnO4 के साथ लाते हो तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा प्रोडक्ट बनाओ। आप ये ट्रिक्स खुद से अपने हिसाब से लिख लो नोट्स में ताकि आपको ध्यान रहे। हाँ हाँ, नहीं भेजा ना अभी तक। भेज दो काश। लिख लिया। बहुत रिएक्शन अभी तो। क्या खत्म हो गया? कैसे? हाँ, नेक्स्ट करो। ना ये वैसे तो एडिशन ऑफ, ये भी एक ऑक्सीडेशन ही है जो टर्मिनल अल्काइन को ऑक्सीडाइज, टर्मिनल एल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब ऑक्सीडाइज किसी को भी कर सकता है, पर यहां पे ध्यान देंगे दो कार्बन में से जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा उसको ऑक्सीडाइज करोगे आप, ठीक है। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों सेमी कार्बन है, किसी को भी ऑक्सीडाइज कर लो। यहां पे फर्क पड़ेगा तो हम इसमें बेसिक काइंड ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो कर रहे हैं। ऐसा समझो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल टेक प्लेस टू द कार्बन विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड। बस यहां पे एडिशन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का, है ना। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहां पे वो है O2,
जो हम ये एयर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, PDCl2 जो या CuCl2 जो ले रहे हैं हम लोग, वो कैटलिस्ट है। ठीक है, और एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन बनाना है, डिपेंडिंग ऑन कैसा एल्कीन है। ठीक है, वेगस प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि हाँ ऑक्सीडेशन हुआ है उसका। ठीक है, हाँ तो सो वेकर प्रोसेस में क्या करना है, पाई बॉन्ड के अलोंग जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसको डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट करना है बस। बेसिकली वो पहले OH बनेगा एंड देन वो टॉटोमेराइज करके या कैसे भी करके CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। पर दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ रूल। है ना, ट्रिक ऐसे समझ सकते हो कि तुम H2O लेके आ रहे हो, दैट्स नॉट द मैकेनिज्म बाय द वे, बट याद रहेगा कि एल्कीन पे तुम अगर H2O का एडिशन करते हो तो क्या करोगे, आप यहाँ पे OH लगाओगे, इन वे यही करोगे, और फिर PDCl2 इज बीइंग यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट। सो PDCl2 ऑक्सीडाइज करके इसको बना देगा कीटोन, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर कीटोन ही बनेगा वो, और प्लस खुद पैलेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद का रिडक्शन कर लेगा। समझ रहे हो। सो पहले वाटर ऐड हुआ, OH बना, फिर OH का ऑक्सीडेशन हो गया PD से, तो PDCl2 रिड्यूस होकर PD में कन्वर्ट हो गया, और OH का ऑक्सीडेशन होकर डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। बाय द वे डबल बॉन्ड O का रिडक्शन होगा तो OH बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो डबल बॉन्ड O बनेगा। इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल से ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक्चुअली भी ऐसा ही सिमिलर होता है, बट इसको डायरेक्टली समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको लगेगा सर कैटालिटिक एसिडिक मीडियम तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट OH का H2O का एडिशन ऐसे कैसे हो जा रहा है कि OH वहां लग जा रहा है, मतलब हाउ डू वी नो। पर सिमिलर पैटर्न ही है, बस एग्जैक्ट ये मैकेनिज्म नहीं है, पैटर्न सिमिलर ही है कि पहले हाइड्रेशन होगा एंड देन उसके बाद ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, देखते चलो। नेक्स्ट है हाई ऑक्सो प्रोसेस। सो यहाँ पे ये कैटलिस्ट है, और यहाँ पे CO एडिशन होता है एक कार्बन पे, और ओवरऑल CHO का एडिशन होता है। बेसिकली CO प्लस H2 जहां पे दिखेगा वो मोस्टली CHO का एडिशन करता है, पर याद रखना कि इसमें दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, मतलब CHO का एडिशन यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। यूजुअली ये वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बेसिकली इसका रीजन ये है क्योंकि ये ऑन सरफेस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है, जैसा वैसा ही होता है कि मतलब आपका एल्कीन एडजॉर्ब होगा, एल्कीन पहले इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये CO वाला है, मतलब कोबाल्ट वाला CO है ना। सो मेटल पहले इसको एडजॉर्ब करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 होगा मोमेंटरली, एल्कीन आएगा एक साइड से CO आएगा, फिर CO का एक्सचेंज होगा टू दी, मतलब लाइगेंड एक्सचेंज होगा बेसिकली, कि एक लाइगेंड दूसरे लाइगेंड से इंटरैक्ट करना स्टार्ट करेगा, तो ये पूरा मेटल मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स CO। और इसीलिए हम CO यही वाला कैटलिस्ट लेके आ रहे हैं कि इसका नहीं तो इसका CO यूज हो जाए, कहीं से भी CO आ जाए उस रिएक्शन में, राइट। तो CO का एडिशन हम वहां प्रेफर करेंगे जहां हिंड्रेंस रिलेटिवली कम हो, इसलिए यूजुअली ये मेजर प्रोडक्ट बनता है टर्मिनल वाला। अच्छा, जहां CO ऐड होगा वहीं CHO बनेगा,
तो आप देखो एक कार्बन बढ़ भी रहा है ना, कि जैसे CH2 था, यहाँ पे CO ऐड हुआ तो CHO यहाँ ऐड हुआ ओवरऑल। ये है पूरा एडिशन का रिजल्ट, और ये है पूरा एडिशन का रिजल्ट। ठीक है, तो टर्मिनल वाला मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है? क्योंकि हिंड्रेंस वहां कम है, तो आप वहां पे एडिशन प्रेफर करोगे। ठीक है, इसको ऐसे भी कहते हैं कि यूजुअली लीनियर कार्बोनिल्स बनते हैं इसमें। लीनियर मतलब वही टर्मिनल हो गया कि आप लीनियरली आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, CO जहां भी रिएक्ट करता है ना, CO HCl के साथ करे तो CHO बनाता है। CO डायरेक्ट अगर कैटालिटिक एडिशन हो तो भी CHO बनाता है, मतलब CHO का एडिशन होता है। ऑक्सो प्रोसेस के क्वेश्चंस मॉड्यूल वगैरह में होंगे आपके, है ना? MS वन का आई एम नॉट श्योर, बट मॉड्यूल में होगा। ठीक है, आई थिंक इसका तो हो गया। लिख लिया ये? अब आते हैं हम लोग बाकी के जो बची हुई रिएक्शन है। ये तो हो गया शायद इसका तो। अभी क्या क्या बच गया? डायल सेल्डर रिएक्शन बच गई। ठीक है, बहुत है भाई, खत्म ही नहीं होगा। सो नेक्स्ट है रिंस रिएक्शन। सो ठीक है, इसमें क्या होगा कि पहले ये यहां पे अटैक करेगा। सो ये एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है और इसमें यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो एल्कीन का यहां पे अटैक होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, पीएच यहां पे प्लस, और यहां पे लग गया आपका क्या, O माइनस HNR, ये बनेगा पहला प्रोडक्ट। अरे इसका यहाँ पे एडिशन हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। ये तो होता है ना एल्कीन में मार्कोनिकोव एडिशन जिसको कहते हो। बस यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो ये है वो। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक कैसे बना सर? ये इलेक्ट्रोफिलिक ऐसे बना कि हम H2SO4 यूज कर रहे हैं, तो ये प्रोटोनेट करेगा इसको, तो यहाँ पे H आएगा, तो इस पे प्लस आएगा, तो उससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ेगी, और बढ़ेगी, तो फिर ये O माइनस का क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा? कार्बोकेटाइन अगर बनता है और पानी है अपने पास, तो H2O का अटैक होगा, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 ला रहे हो आप, एक्वस H2SO4 ला रहे हो, तो आप यहाँ OH का अटैक कराओगे, बन गया प्रोडक्ट। H2O का अटैक कराया और H प्लस वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने प्रोटोनेट किया है, तो कैटालिटिक अमाउंट में यूज कर रहे हैं, माइनस H प्लस किया, बन गया। ठीक है, तो ये होता है, ये भी हाइड्रोक्सी मिथाइलेशन टाइप का ही है, कि मतलब अल्काइल ग्रुप भी लग रहा है और OH भी लग रहा है। हाँ करेगा, फिर वो फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अल्टीमेटली बनना यही है, क्योंकि तुम डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हो ना, तो अगर मान लो इपॉक्साइड टाइप कुछ बन भी गया, तो इपॉक्साइड खुद हाइड्रोलाइज हो जाता है एसिडिक मीडियम में और डाइऑल बन जाता है। हाँ मतलब ऑक्सीटेन बनेगा, ऑक्सीडेन नहीं बनेगा, ऑक्सीटेन बनेगा, मतलब 4 मेंबर का। सो अगर ईथर बन भी जाता है, लेट्स से साइक्लिक ईथर, तो साइक्लिक ईथर तो खुद ही एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होकर डाइऑल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना? अगर बेसिक मीडियम होता तो वो थोड़ा स्टेबलाइज रहता रिलेटिवली। ठीक है, तो एक CH2OH लगाना है एक तरफ और दूसरी तरफ OH लगाना है।
एडिशन रिएक्शन में करना क्या है, पाई बॉन्ड पे एक तरफ हम CH2OH या RCHOH लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सिर्फ OH लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन ही रहते हैं भाई इन पे, बहुत सारे क्वेश्चन होते नहीं है, तो इसलिए हमें दिखते नहीं है सब रिएक्शंस। अच्छा, H2O अलग से नहीं लिखा रहेगा है ना, ये मैंने लिखा है ताकि तुम समझ पाओ, ऐसा ही लिखा रहेगा बस, ये है रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन। तो प्रोडक्ट बनाना है आपको A, हाँ वही है KMNO4, हाँ नीचे भी KMNO4 ही होगा, यस। सो जो A बनेगा, यहाँ पे OH और यहाँ भी OH, एग्जैक्टली दिस इज द कंपाउंड। ठीक है, यही तो है, बस R की जगह CH3 ले लिया मैंने क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं है। और जो B बनेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड बनाने के लिए आप डायरेक्ट एल्कीन को भी, अगर हम स्टाइरीन, अच्छा इसका नाम क्या है, स्टाइरीन नाम है इसका ना। सो इसको डायरेक्ट अगर आप KMNO4 के साथ ट्रीट कर दो तब भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा, है ना। सो ये भी KMNO4 ही है। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, नाउ डायल सेल्डर रिएक्शन में क्या होता है, देखो दो पार्ट होंगे रिएक्शन के, एक डाईइन होगा विच शुड बी इस तरह का, ऐसा ना हो तो ऐसा बनाया जा सके, मतलब देयर शुड बी फ्री रोटेशन अराउंड दिस कार्बन। ये 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट बनना बहुत जरूरी है, जैसे हम 1,4 एडिशन करते हैं उस टाइप का। तो डाईइन और डाइनोफाइल, डाइनोफाइल मतलब जो कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जो डाईइन से रिएक्ट करता है। ठीक है, सो इसमें होगा क्या कि ये इधर और ये इधर की तरफ अटैक करेगा, ऐसा साइमल्टेनियस रिएक्शन होगी। सो होगा क्या, वो मैकेनिज्म चलो नीचे लिखा है वैसे तो, अगर अटैक करेगा तो एक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। हो क्या रहा है देखो, अब अटैक होगा तो यहां का इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, फिर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, यही हो रहा है फिर, राइट। तो आगे शिफ्ट होगा तो देखो क्या होगा, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां का बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां का बॉन्ड ब्रेकिंग और यहां का भी बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि यही पाई बॉन्ड तो आगे जा रहा है। तो अगर आप इस ट्रांजिशन स्टेट में देखो तो यहां पे हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पे हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन और यहां बॉन्ड ब्रेकिंग। तो अल्टीमेटली यहां पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा और बाकी 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। वही हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जा रहा है, ये नया पाई बॉन्ड है, पुराना पाई बॉन्ड टूट गया यहाँ पे। यहाँ पे नया सिग्मा बॉन्ड बना है, यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बना है, यहाँ एक नया सिग्मा बॉन्ड बना है। ये आपका प्रोडक्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है, जितना न्यूक्लियोफिलिक ये हो उतना बेटर है, और जितना इलेक्ट्रोफिलिक हो ये उतना बेटर है, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to nucleophilicity of diene and directly proportional to electrophilicity of dienophile.
ठीक है, तो ये तो और अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया डाइनोफाइल, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड वो लगा दिए तो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए उसमें, तो इसकी रेट इससे भी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट वही बन रहा वैसा ही। लिखो, इसके क्वेश्चन करने तुम्हें। हम्म, दो तीन है, इंटीजर टाइप में भी आगे। बेंजीन सॉल्वेंट की तरह यूज हो रहा है। लिख लिया? हम्म, सो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, वही सेम डायल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डाइनोफाइल है, अगर उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो जैसे मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो बढ़ गई, सो रिएक्टिविटी ऑर्डर ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डाइन है, राइट? सो डाइन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, तो डाइन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो तो रिएक्टिविटी कम होगी, डाइनोफाइल से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। सो इधर बढ़ रही है, और वहीं पे यहाँ जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, कोई नहीं है तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन और कम हो गया। ठीक है, लिखिए दोनों एग्जाम्पल, बस क्वेश्चन की तरह लिख लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की तरह लिख लो। रिएक्टेंट लिख लिया है ना, तो प्रोडक्ट तो खुद से बनाओ ना भाई। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे किसमें, डाइनोफाइल में, मतलब एल्कीन में बेसिकली, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे डाइन में, उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। सो डाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने चाहिए, और एल्कीन में जो मोनोइन है उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, फॉर कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़े से ही हैं, और ज्यादा नहीं। मुझे भी याद नहीं भाई, तभी तो मैं बहुत बार तुम्हें पहले बोलता हूँ कि ये याद दिलाना भाई, ये रिएक्शन करानी है, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन है एक्चुअल में, इसलिए हाइड्रोकार्बन जब से स्टार्ट होता है तो मैं रिएक्शन पहले ही बता देता हूँ, कि मैं एक दो मिस भी कर जाऊं तो तुम बता देना कि हाँ ये रिएक्शन रहेगी सर, क्योंकि लिटरली बहुत सारे रिएक्शन है इसमें। नहीं नहीं, क्वेश्चन देंगे, नाम नहीं पूछेंगे डायरेक्ट। आया था तुम्हारे टफ टेस्ट में, आया था इसका क्वेश्चन, एक टफ टेस्ट में क्वेश्चन था जिसमें कि ये आगे का पार्ट था, मतलब मल्टीपल स्टेप्स थे उसमें, एक स्टेप में ये भी था, डायल्स-हल्डर रिएक्शन, है ना? बताइए रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन डायल्स-हल्डर रिएक्शन की रिएक्टिविटी बतानी है आपको। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा, राइट?
फिर ये लगा है क्योंकि दोनों साइड से लगे इसमें, और उसके बाद ये है, फिर ये है, और फिर ये है। इन दोनों में इसका लोन फिर प्लस एम करेगा ना, तो इधर से माइनस एम कम करेगा फिर ये। हाँ, तो लास्ट वाला ज्यादा होगा। तो अगर ये फिफ्थ नंबर, कौन सा नंबर पे ये सिक्स है ना, तो सिक्स सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा 5, उसके बाद होगा 1, 5 है ना। अच्छा हाँ, तो 5 देन 4 देन 1 2 3। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एबिलिटीज पे देख रहे हैं, तो अगर दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो और ज्यादा है। यहाँ पे हाँ, सो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, यहाँ पे ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है, यहाँ पे एज ए ये न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है ना। ये डाइन है और ये डाइनोफाइल है ना। सो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर कंपेयर करनी है तो ये ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो डायल सेल्डर रिएक्शन ही नहीं होगी। अब वो तो ब्रिज वाला कंपाउंड बन जाएगा। हाँ, रिएक्शन के बाद ब्रिज हेड बनेगा, वो हम करेंगे, रिएक्शन भी अभी करेंगे। इसमें डायल सेल्डर रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों सेम साइड में है ही नहीं, है ना। हाँ, सेकेंड इसको डायनोफाइल की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, बिकॉज दे मस्ट बी एक्टिंग एज अ डाइन, और इनकी रिएक्टिविटी आपको बतानी है। एज अ डाइनोफाइल की बात करें तो फिर तो दोनों में हम देख लेंगे, तो रेजोनेंस तो दोनों में ही है। ठीक है, हाँ, रिएक्टिविटी इसमें भी बताना आपको। टू ग्रेटर देन 1, 1 ग्रेटर देन 2। सो रीजन ये है कि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक ये भी है, एरोमेटिक ये भी है, पर इसमें ये पाई बॉन्ड कंप्लीट डिलोकलाइजेशन में है, तो ये डाइन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है ये, है ना। यहाँ पे डेफिनेटली एरोमेटिसिटी कम है क्योंकि ऑक्सीजन उतना अच्छा लोन पेयर डोनर नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत डायल सेल्डर फिर भी कर लेगा, ये बिल्कुल नहीं करेगा, इसमें होता ही नहीं रिएक्शन। ठीक है, सो एरोमेटिसिटी अगर बढ़ेगी डाइन की, तो डाइन फिर न्यूक्लियोफाइल भी तो खराब होगा ना, क्योंकि अपनी वो एरोमेटिसिटी क्यों ब्रेक करना चाहेगा। तो फुरान लिटरली प्रोडक्ट्स बनाता है कुछ कुछ, पर पायरोल बिल्कुल भी नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि ये एरोमेटिक है और ये कम एरोमेटिक है। रिलेटिव एरोमेटिसिटी पता है ना इसकी, कम है इससे, है ना। पर नाइट्रोजन को नहीं डोनेट करना ना, डोनेट पाई बॉन्ड को करना है, नाइट्रोजन को नहीं करना है। सो अगर वो पूरा डिलोकलाइज्ड है, मतलब वो तुम्हारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग में, पर हमें तो 4 ही चाहिए ना। आप अगर यहां से इसको डोनेट करा दोगे तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, तो लॉस किसको ज्यादा है? इसको, है ना। इसको नहीं है क्योंकि इसमें उतना एरोमेटिसिटी नहीं जितनी इसमें है। ठीक है, और इसीलिए तो क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी यही सोचेगा कि प्लस एम ग्रुप लगा है सर इसमें, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, पर ऐसा है नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम वैसे नहीं देख रहे हैं। इनमें प्रोडक्ट्स बताने हैं आपको क्या बनेगा। ये रिएक्शन से इसमें आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। सीधे सीधे तो बना ही लोगे, है ना, कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ा तो टेढ़ा क्वेश्चन हो।
सॉल्वेंट मीडियम, हाँ प्रोटोनेशन रिएक्ट नहीं करने, पता चला कीटोन रिएक्ट कर गया, उससे हाइड्रोलाइज हो गया, है ना। डाइन पता करो क्या है, डाइनोफाइल पता करो क्या है, पहले उनको जोड़ लो, फिर बाकियों को हम बाद में जोड़ लेंगे आराम से। हाँ तो बताओ ना कैसे बना है, गलत ड्रॉ कर रहे हो, तरीका गलत ड्रॉ कर रहे हो, सही तरीके से विजुलाइज करो तो आ जाएगा। एक सेट हो गया ये, और एक सेट हो गया, इसको लाके इससे जोड़ लो, फिर बाकी जो बचा अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तुम ज्यादा सोच रहे हो, हाँ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, नहीं पर ये तो पहले से भी कनेक्टेड है ना, तो ये तो कनेक्ट होगा ही, और फिर एक और 6 मेंबर की रिंग बनेगी, तो इस फ्यूज रिंग टाइप का बनेगा, हाँ पर ये पाइप बॉन्ड चला जाएगा ना। सही सोच रहे हो आप, वैसा ही करना है कि पहले देखो ये तुम्हारा डाइन है और ये डाइनोफाइल है, तो पहले इन दोनों को जोड़कर 6 मेंबर का रिंग बना लो, जिसमें इसका पाई बॉन्ड गायब हो जाएगा और इसका पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, पहले तो ये बना लेंगे, फिर जो बचेगा उसको हम बाद में कनेक्ट करते हैं ना, हाँ ऐसा कुछ बनेगा, राइट। हाँ 2 रिंग बनेंगे ना, पहले 6 मेंबर जो डाइनोफाइल और डाइन की रिएक्शन से बन रहा है उनको बना लेते हैं, फिर बाकियों को हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। जैसे अगर ये तुम्हारा कार्बन नंबर 1 है तो ये कार्बन नंबर 5 होना चाहिए या 6 होना चाहिए, कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर ये 1 है, ये 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो 5 से तो एक और चेन कनेक्टेड है जो वापस जाके 1 पे कनेक्ट हो जाती है, तो 5 से अगर मैं 1 पे कनेक्ट करूं तो इससे बेटर ये नहीं कि मैं इसको 5 कर लूं और इसको 6 कर लूं, ताकि मुझे ब्रिज हेड अवॉइड करना पड़े। अगर ये 5 हो और ये 6, जरूरी थोड़ी कि ये जाके इससे जुड़े या ए इससे जुड़े, किसी से भी जोड़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैंने क्या किया कि 5 को 1 से जोड़ दिया और 4 को 6 से जोड़ दिया, ठीक है। अब जो 5 है, ये जो 5 है उससे एक कार्बन लगा है जिसपे डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ लगा लिया, तो इसको ये रहा, फिर उससे एक और कार्बन, फिर उससे एक और कार्बन, फिर उससे एक और कार्बन, और फिर जाके वो 1 पे जुड़ गया। सो ये खुद कितने मेंबर के हो गए, 1 2 3 4 और एक और ये तो कॉमन ही रहेंगे, तो 6, तो एक और 6 मेंबर की चेन बन रही है बेसिकली यहाँ पे। और 2 और 3 के बीच में एक डबल बॉन्ड भी आएगा नया, बस ये प्रोडक्ट। इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे, होगा, इनको जोड़ लो, फिर उसके बाद कितने मेंबर बचे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की और बन रही है रिंग। सो ये जाके इससे जुड़ेगा और ये इससे, सो 1 2 3 4 5 एंड 6 कर देता हूं इस बार, ताकि तुम्हें समझ में आए, उसी सीक्वेंस में ऐड होंगे ये, ठीक है। सो पहले 6 मेंबर की रिंग बना लो, ठीक है। और 6 मेंबर के रिंग में अगर मान लो तुम्हारा ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, तो 2 और 3 के बीच में एक नया पाई बॉन्ड आएगा। 5 और 6 में से जो 5 है उससे लेके 1 तक गया है ना, तो फिर से हमें उल्टा जोड़ना पड़ेगा ना, 5 वाले को अंदर वाले को रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 को हम 1 से जोड़ रहे हैं ना, 6 को 1 से जोड़ रहे हैं, तो इसमें उल्टा करना पड़ेगा ना, ऐसा करना पड़ेगा ताकि रिंग ब्रिज हेड ना बने, बेसिकली हम ये चाहते हैं। तो 1 और 6 का अगर बॉन्ड बन रहा है तो उनके बीच में एक और 6 मेंबर की रिंग बन रही है।
और 6 के ऊपर एक CO2 ET भी है ना, एक सेकेंड। अगर हम इसको इससे जोड़ते हैं, 5 और 1 को जोड़ते हैं, हाँ तो 5 ऊपर होना चाहिए फिर। सो 5 यहां है और 6 यहां है, 5 और 1 के बीच में 6 मेंबर का रिंग ठीक थी, और 6 पे COOET लगा था, ठीक है। ऐसा कुछ करेंगे, हाँ लास्ट से उसके बाद ब्रेक करते हैं ना। एरोमेटिक के तो मैं नोट्स भेजूंगा, प्रिंट करा लेना सब लोग, है ना। हाँ नहीं, जो लोग बीटेस के लिए पढ़ते हैं वो आना बंद कर सकते हैं अगले क्लास से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ वो तो कर लेते हो ना तुम लोग, कहीं ना कहीं से तो कर ही लेते हो फिर बाद में, ऐसा तुम्हें लगता है ना। हाँ सो यहाँ पे क्या होगा कि ये जाके इससे जुड़ जाएगा, सो ब्रिज हेड बनेगा। तो 6 मेंबर का पहले एक रिंग बना लो। ओरिजिनली ऑक्सीजन जो होगा वो 5 मेंबर के साथ ही होगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, और एक मिथाइल यहाँ पे रहेगा, यस ठीक है। इसमें भी सेम प्रोडक्ट, सेम ही रिएक्शन है, तो डिफरेंस क्यों ही आएगा, बस मिथाइल नहीं रहेगा इसमें। समझ पा रहे हो क्या, पक्का ना। ये जाके इससे जुड़ जाएंगे, है ना। तो तुम बाहर से ऐसे एक ब्रिज बनाओ, से अच्छा है कि उसको नॉर्मल प्लेन में ले लो और इसको बाहर ब्रिज में रख दो, क्या फर्क पड़ता है, 2 साइकिल बन रही है, इतना पता है अपने को, है ना। यहाँ पे ये जाके इससे और ये जाके इससे जुड़ जाएगा, इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, इसके पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो 6 मेंबर की 2 रिंग्स रहेंगी। अब तुम्हें अगर उसी तरीके से सोचना है तो यहाँ पे 2 मिथाइल लगा लो, बात सेम ही है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ रह जाएगा। तो देखो ये है नया वाला जो कार्बन आया है, ये जो इधर से आके ऐड हुआ है। बाकियों में क्या कर रहे थे हम लोग कि जो इधर से आके ऐड हो रहा था उसको हम रख ले रहे थे प्लेन में, और पुराने वाले को आउटसाइड द प्लेन लिख दे रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हमेशा है, वो तो दोनों ही है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। इसमें भी हमने क्या किया था, नए वाले को यहां जोड़ लिया था, बाकी जो जैसा था वैसा ही, दोनों बन सकते। प्लेन के नीचे से भी ऐड हो सकता है, प्लेन के ऊपर से भी ऐड हो सकता है, तो वो सब अभी हम दिमाग नहीं लगा रहे कि भाई 2 प्रोडक्ट बन सकते। ठीक है, ब्रेक के बाद हम रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कार्बिन करेंगे।